पाकिस्तान में एक ऐसा मंसूबा है जिसे कभी मुल्क की बका के लिए जरूरी कहा गया तो कभी इसे सूबों के लिए मौत का परवाना करार दिया गया। ये है काला बाग डैम। कभी कहा गया कि ये डैम पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर खुशहाली की रोशनी देगा और कभी कहा गया कि ये पूरे मुल्क को तकसीम कर देगा। आज हम जानेंगे कि काला बाग डैम है क्या, ये कहाँ बनना था, सूबे इसके खिलाफ क्यों हैं और आखिर अली अमीन गंडापुर के ताज़ा बयान ने फिर से ये बहस क्यों छेड़ दी। कालाबाग डैम दरियाए सिंध पर मुजव्वज़ा मंसूबा है। इसकी जगह पंजाब के जिला मियांवाली के इलाके कालाबाग के करीब मुंतखब की गई थी। माहिरीन के मुताबिक अगर ये डैम बनता तो 3600 मेगावाट बिजली पैदा होती, लाखों एकड़ जमीन को सैराब किया जा सकता और सैलाब की तबाहकारियाँ बड़ी हद तक कम हो जाती। यानी ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत और ज़राअत को नई जिंदगी दे सकता था। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर ये इतना शानदार मंसूबा था तो आज तक बना क्यों नहीं। 1953 में पहली बार कालाबाग के मकाम पर डैम बनाने की तजवीज आई। 1970 की दहाई में वापडा ने मंसूबा साजी शुरू की। 1980 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस मंसूबे को सबसे ज्यादा जोर मिला। लेकिन जैसे ही जमहूरी हुकूमतें आई, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सख्त मुखालफत सामने आई। यहाँ तक कि 2008 में वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि कालाबाग डैम पर मजीद काम नहीं होगा। यूँ एक बड़ा मंसूबा कागजों और फाइलों में ही दफन हो गया। पंजाब हमेशा से कालाबाग डैम का हामी रहा है। इनका कहना है कि ये मंसूबा मुल्क की बका के लिए जरूरी है। पानी और बिजली के मसाइल का हल इसी में है। सिंध ने हमेशा सख्त मुखालफत की। उनका मौक़िफ़ है कि कालाबाग डैम बनने के बाद दरियाए सिंध का पानी कम हो जाएगा। इससे सक्खर, ठट्टा और ज़ेरी सिंध के इलाके खुशहाली का शिकार हो जाएंगे और ये मंसूबा सिंध के हिस्से का पानी छीन लेगा। बलूचिस्तान भी सिंध के साथ खड़ा है। उन्हें खदशा है कि पानी की तकसीम में उनके साथ नाइंसाफी होगी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और मुतनाज़े मौक़िफ़ पर। खैबर पख्तूनख्वा ये सूबा भी हमेशा कालाबाग डैम के खिलाफ रहा। इनका सबसे बड़ा एतराज ये है कि अगर ये डैम बनाया गया तो नौशहरा शहर और पेशावर वैली डूबने के खतरे में आ जाएंगे। इनका कहना है कि दरिया काबुल का पानी पीछे की तरफ चढ़ेगा और स्वाबी, चारसदा जैसी जरखेज जमीनें ज़ेरे-आब आ जाएंगी। यही वजह है कि अवामी नेशनल पार्टी और दीगर पख्तून कौम परस्त जमातों ने इसे हमेशा पख्तूनों के लिए खतरा करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कई बार मुत्तफिका करारदादों के जरिए कालाबाग डैम को मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन अब पहली बार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के हक में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कालाबाग डैम कौमी मफाद का मंसूबा है। उनके मुताबिक अगर सूबे बैठकर बात करें तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं। ये जो इशू था कि यहाँ पर नौशेरा का जो एरिया है वो इफेक्ट होगा और मेरा आबादी इफेक्ट होगी, उसमें आज से नहीं, आज से 25 साल पहले मुंडा जो एक मकाम है उसके ऊपर एक लोकेशन दी गई है जिसके आबादी से बिल्कुल आ ही नहीं रही है। और उस मकाम पे कालाबाग बनेगा तो वो इशू बताया जा रहा है कि जी ये तो हमें डुबो रहे हैं, ये तो हमारी आबादी में हमारे घर डूब जाएंगे, वो इशू खत्म हो गया। उनके इस बयान के बाद मीडिया और सियासी हलकों में एक बार फिर पुरानी बहस छिड़ गई है। पंजाब इस बयान को खुशाइन करार दे रहा है, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान अब भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने कहा है कि ये गंडापुर का ज़ाती बयान है, पार्टी इस पर कोई हतमी मौक़िफ़ नहीं रखती। तो नाज़रीन, कालाबाग डैम की कहानी यही है, एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था, लेकिन सूबों के इख्तिलाफात और एतमाद के फुक़दान ने इसे हमेशा मुतनाज़े बना दिया। अब देखना यह है कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा।